मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे पापा जो हैं ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। अवस्थी सर बोले हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 400 पाँव पाँव तो चल ही लिया करो। तो उतना चल लेते हैं। पढ़ने के बाद लगा कि मतलब कहीं अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि जितने टीचर हैं ना यहाँ वहाँ पर इनका पढ़ाने का मतलब एकदम मतलब हमको एकदम अलग ही फील हुआ है कि वैसे पढ़ा रहे थे। उसमें था एक नाम था, वो नहीं याद आ रहा था। सर उसका नाम रख दिया, ये आईआईटी के टाइम है, ये एनआईटी के टाइम है। सबसे अच्छा हमको एन के सेठिया सर का डाउट लगता है। एन के सेठिया सर से कुछ भी डाउट पूछो, मतलब उनका क्लास में कहने का मतलब रहता है कि अगर एक डाउट पूछ लिए तो हम लोग कहते हैं सर, वो बोलते हैं डाउट पूछो, कब पूछोगे। हमको लगता था कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा। शुरू में एडवांस जब इस 2023 में भी दिए थे, उसमें भी हमको मैथ में तनिक भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वीजी सर से पढ़े तो हमको जो सबसे वीक लगता था कैलकुलस, मतलब हम आज तक जहाँ दिए हैं कैलकुलस छोड़ के आए हैं, लेकिन अब जहाँ जाते हैं कैलकुलस करके आते हैं वीजी सर के पढ़ाने से। पूरा एडवांस पे अलाइन है। उसकी दूसरी एक्सरसाइज अगर जो कर लिया ना, तो मतलब वो समझ लीजिए एडवांस से भी थोड़ा ऊपर कर लिया। और सर एडवांस का तो सर वाइब्रेंट एकेडमी एडवांस के नाम से ही जाना जाता है। तो मतलब हमको मतलब लगता है कि वाइब्रेंट एकेडमी का अगर एडवांस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। ब्लैंक जा रहा था, सर जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा ब्लैंक जा रहा है, मतलब दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो फिर सर मतलब ऐसा 2 दिन हुआ, हमें लगा कि हो जाएगा कवर। 3 दिन हुआ, फिर एकदम डिमोटिवेट हो गए। पापा तो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि जाओ, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो इसको नहीं करना है। फिर हम अवस्थी सर से पूछे, हमें लगा कि अवस्थी सर से अच्छा तो कोई बता नहीं सकता। फिर हम उनसे पूछे कि सर ऐसी-सी बात है, पापा बोल रहे हैं कि जाना है। तो सर बोले कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हमें मतलब माहौल मिलता है यहाँ, मतलब हर एक लोग, आप यहाँ आएंगे मतलब कि कम्पिटेटिव माहौल है पूरा। क्लास में बैठ जाइए, आपको फील नहीं होगा। आप बाहर रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप सबसे ऊपर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि आपसे भी ऊपर बहुत लोग हैं। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ समय पहले जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट में वाइब्रेंट एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली वाइब्रेंट एकेडमी के जो वज्र 111 प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई हुए हैं। तो आज हमने सोचा कि उन वज्र स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट से आपकी मुलाकात भी कराते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ में राहुल यादव हैं, जो कि वज्र 111 के स्टूडेंट हैं और उन्होंने जेईई मेंस में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है और एडवांस की तैयारी इन दिनों कर रहे हैं। तो राहुल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है वाइब्रेंट एकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राहुल से ये जानना चाहूँगा कि राहुल, आप कहाँ से हो? किस क्लास में पढ़ रहे हो? अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी आप मुझे बताओ, ताकि हमारे जो लोग जो देख रहे हैं उनको भी आपके बारे में पता लगे। राहुल। थैंक यू सर। मैं राहुल यादव जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ वाइब्रेंट एकेडमी में ड्रॉपर आईआईटी जेईई की तैयारी करता हूँ। मैं यहाँ वज्र स्कीम के थ्रू आया था और मेरा यहाँ वज्र से एडमिशन हुआ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे पापा जो हैं ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मेरी 2 बहन 2 भाई हैं, जिसमें जो मेरी बड़ी बहन है वो बीएससी कर रही हैं और एक दूसरे पे मैं हूँ। और फिर मेरे एक छोटी बहन है जो अभी 10th क्वालिफाई हुई है, और उसके बाद एक छोटा भाई है। तो राहुल, ये बताओ, ये इन दिनों जैसे कि जेईई मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, आप क्वालीफाई कर चुके हो, तो इन दिनों आपका शेड्यूल क्या रहता है? किस तरीके से क्या प्रिपरेशन कर रहे हो आप इन दिनों? सर मैं सुबह मतलब 6 बजे उठ जाता हूँ, जिसमें कि फिर उसके बाद उठने के बाद थोड़ा फ्रेश होता हूँ, आधे घंटे लगता है। फिर नाश्ता करता हूँ। फिर मतलब कि 7:15 या 7:20 के आसपास पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर सर तब तक वो जैसे रिवीजन करना रहता है, या जो क्वेश्चन बनाया हमने पहले वो अभी बाकी है, कुछ आज सर से डाउट पूछना है तो एक बार गो थ्रू उस क्वेश्चन से हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग की 10 बजे क्लास रहती है। फिर 10 बजे क्लास में आते हैं। फिर क्लास में जो डाउट रहता है वो अभी तो रिवीजन ही चल रहा है, तो अभी सर क्वेश्चन देते हैं, उसका डिस्कशन होता है। तो वो जितनी जल्दी डिस्कशन हो जाता है सर उतनी जल्दी छोड़ देते हैं। तो फिर डिस्कशन होता है, फिर तो सर छोड़ते हैं, फिर हम लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद अगर पहले छूट गए हैं तो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद 12:30 बजे के आसपास हम लोग खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद फिर हम आधे घंटे के आसपास थोड़ा सा मतलब वही लॉबी में ही टहल लेते हैं। फिर उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। फिर उसके बाद हम 4 साढ़े 4 5 बजे तक पढ़ते हैं। फिर 5 बजे नाश्ता करते हैं। फिर आधा घंटा मतलब ऐसे ही आउटडोर गेम थोड़ा सा बैठ, हम लोग के यहाँ टेनिस है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस आधे घंटे खेलते हैं। फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठते हैं। फिर वही 8 बजे, साढ़े 8 बजे के आसपास उठते हैं। फिर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद फिर आधा घंटा हम लोग टहलने जाते हैं। हम एक दोस्त हमारा और है, 2 लोग।
फिर टहल के आते हैं, फिर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जैसे अवस्थी सर बोले हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम 400 पाँव पाँव तो चल ही लिया करो, तो उतना चल लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे और पढ़ते हैं, मतलब 12:30 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। ओवरऑल सर मतलब कि 13 घंटे तक हो जाते हैं, 13 से 14 घंटे आगे पीछे करके। अच्छा राहुल, यहाँ पर पढ़ने में मज़ा आ रहा है? यहाँ की वाइब्रेंट की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? कैसी प्रिपरेशन हो रही है आपकी? यहाँ वाइब्रेंट एकेडमी में सर हमें सबसे स्पेशल मतलब लगा कि मतलब पढ़ने के बाद लगा कि मतलब कहीं अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि जितने टीचर हैं ना यहाँ वहाँ पढ़ इनका पढ़ाने का मतलब एकदम मतलब हमको एकदम अलग ही फील हुआ है। जैसे एमएससी सर के बारे में बोले, एमएससी सर ऐसा पढ़ाते हैं कि मतलब कि लगता है कि हम मतलब कि एक समझ में आने का अपने आप घुसता है। एक होता है कि हमको जाके रिवीजन करना है ना, तो वो अपने आप याद रहता है। जैसे सर एक एक वैसे पढ़ा रहे थे, उसमें था एक नाम था, वो नहीं याद आ रहा था। सर उसका नाम रख दिया, ये आईआईटी केटायन है, ये एनआईटी केटायन है, एनआईटी केटायन इससे ज़्यादा स्टेबल है आईआईटी केटायन से। मतलब सर का पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आदमी अपने आप से कोरिलेट कर लेगा। फिर अवस्थी सर का आ गया, अवस्थी सर जो हैं वो जैसे कि वो ना पढ़ाते भी रहते हैं, और हम लोग जैसे डिमोटिवेट हो गए कि नहीं हो रहा है, तो उनका क्या है कि उनसे जाके अगर मिल लिए, सर आज हम डिमोटिवेट हो गए हैं, सर हमसे मतलब हो ही नहीं रहा, नहीं हो पाएगा। उनका काम है कि वो बोलते हैं कि बेटा करते रहो, हो जाएगा। और पहली बात, अगर कोई ज़्यादा हो गया कि हम कर ले जाएंगे, तो वो होता है कि अवस्थी सर जो है ना, वो मतलब वो ऐसा करते हैं कि ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, ना डिप्रेशन में जाओ। वो हर समय मतलब कि कॉन्फिडेंट बना के रखते हैं। और ऐसे, और सबसे अच्छा हमको एन के सेठिया सर का डाउट लगता है। एन के सेठिया सर से कुछ भी डाउट पूछो, मतलब उनका क्लास में कहने का मतलब रहता है कि अगर एक डाउट पूछ लिए तो हम लोग कहते हैं सर, वो बोलते हैं डाउट पूछो, कब पूछोगे? हम लोग बोलते हैं सर सिली डाउट है, नहीं मतलब आप सब क्लास में हंसेंगे। उनका कहने का है कि अगर हंसेंगे तब तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी, सबकी कैलोरी एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर उनका डाउट बताने का भी तरीका अच्छा है, और निंजा सर का भी अच्छा है। और वीजी सर का अच्छा ही इस बात का लगता है कि वीजी सर से कुछ भी डाउट पूछो, कुछ भी बाहर पूछो, मतलब अगर क्लास में नहीं पूछ पाए तो बाहर पूछो, बाहर बता देते हैं। वीजी सर का पढ़ाने का हमको बहुत अच्छा तरीका लगा। इससे पहले मैथ में था क्या कि हमको लगता था कि मैथ हमसे नहीं हो पाएगा। शुरू में एडवांस जब इस 2023 में भी दिए थे, उसमें भी हमको मैथ में तनी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब हमारा नहीं हो पाएगा। फिर लेकिन फिर वीजी सर से पढ़े तो हमको जो सबसे वीक लगता था कैलकुलस, मतलब हम आज तक जहाँ दिए हैं कैलकुलस छोड़ के आए हैं, लेकिन अब जहाँ जाते हैं कैलकुलस करके आते हैं वीजी सर के पढ़ाने से। इसका मतलब आपको आपके टीचर्स के साथ में पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना? अच्छा राहुल, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी घर पे रह के तैयारी कर रहे थे। अगर वाइब्रेंट एकेडमी का जो स्टडी मटेरियल है, जिस तरीके से जिस लेवल पे जाके यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, उसके बारे में क्या बताओगे? किस तरीके का स्टडी मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे? आपको ऐसा लगता है कि आईआईटी के कॉम्पिटिटिव है? सर यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ये एडवांस और मेंस में एकदम अलाइन है। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो एकदम मेंस पे अलाइन है, और जो दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज है, और उसके बाद एडवांस की पीवाईक्यू भी है उसमें, जो फोर्थ एक्सरसाइज, सर वो एकदम पूरा एडवांस पे अलाइन है। उसकी दूसरी एक्सरसाइज अगर जो कर लिया ना, तो मतलब वो समझ लीजिए एडवांस से भी थोड़ा ऊपर कर लिया, खासकर सर फिजिकल केमिस्ट्री में। और सर फिजिक्स में भी यही हाल है सर, दूसरी एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है, लेकिन अगर कर लिए तो पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो गया उस चैप्टर का। अच्छा, मतलब जो यहाँ की एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, तो जो भी कंसेप्ट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था मटेरियल के बारे में। यहाँ का टेस्ट की अगर आप बात करोगे, तो जो टेस्ट जो यहाँ से लिए जाते हैं, आपको पता है यहाँ पे जो लैब में हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे होते हैं, उसका लेवल क्या होता है? उसको आप कैसे कंपेयर करोगे? क्या वो जिस तरीके आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस हमारे यहाँ के टेस्ट में पूछे जाते हैं? सर इससे पहले जो मेंस का टेस्ट हुआ सर, वो मतलब कि अच्छा था, मतलब ये जो मेंस का हम लोग देख के आए हैं उससे अच्छा था, और लगा कि मतलब एकदम रिलेवेंट है। और सर एडवांस का तो सर वाइब्रेंट एकेडमी एडवांस के नाम से ही जाना जाता है, तो मतलब हमको मतलब लगता है कि वाइब्रेंट एकेडमी का अगर एडवांस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। मतलब जिस हिसाब से हम अगले साल टेस्ट वाइब्रेंट, जैसे अगले साल जो टेस्ट दे के आए हैं, जैसे लास्ट ईयर जो एडवांस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, उससे और इस वाइब्रेंट एकेडमी का, मतलब 2023 में जो हुआ था टेस्ट वहाँ मतलब कि सेंटर पे, उससे अच्छा हमको यहाँ का लगा, मतलब थोड़ा ऊपर का लगा लेकिन अच्छा लगा। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से लगना चाहिए, तो इस बार हो जाना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ पे जो टेस्ट पूछे जाते हैं वो मतलब एडवांस के लेवल या उससे थोड़ा-सा ऊपर ही मान के चलें, इस तरीके के टेस्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए राहुल कि वाइब्रेंट में आने पे मतलब आपको ऐसा क्या एडवांटेज क्या मिला कि जो आपने वाइब्रेंट को ही सेलेक्ट किया? क्या एडवांटेज आपको मिल रहा है यहाँ पे?
इस पे एडवांटेज ये है कि हम सीधा डायरेक्टर से ही पढ़ रहे हैं और हम लोग का डाउट जो रहता है ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा दिए हैं फिर डाउट हम डाउट सेंटर में आके पूछ रहे हैं। हमारा ये है कि हम डायरेक्टर रूम में जाके हम डायरेक्टर से डाउट पूछ सकते हैं और हम लोग पूछे भी हैं, एमएससी सर से भी जाके पूछे हैं। और एनी टाइम सेठिया सर से अगर क्वेश्चन पूछना रहता है तो सेठिया सर से ही पूछते हैं, मतलब डाके डायरेक्टर रूम में वो आए रहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये एडवांटेज हमको वाइब्रेंट अकेडमी में मिला और कहीं शायद नहीं मिलता। अच्छा राहुल, जैसा कि तुमने बताया कि 13-14 घंटे प्रिपरेशन हो जाती है ना? और प्रिपरेशन करने के बाद कई बार ऐसा भी लगता होगा यार कि बहुत ज़्यादा पज़ल हो रहे हैं, है ना? कई बार डीमोटिवेटिंग भी फ़ील करते होगे। कोई ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा है आपको, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा डीमोटिवेटिंग लग रहा हो और यहाँ पे कुछ किस तरीके का कोई कॉन्फिडेंस आपको मिला हो, किसी से बात हुई हो आपकी, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद आ रहा है? सर बीच में ऐसा हुआ था, मतलब कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास, जिसमें सर मतलब कि पूरा ब्लैंक जा रहा था। सर जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा ब्लैंक जा रहा है, मतलब दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो फिर सर मतलब ऐसा 2 दिन हुआ, हमें लगा कि हो जाएगा कवर। 3 दिन हुआ, फिर एकदम डिमोटिवेट हो गए, ना होमवर्क कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें लगा कि किसी से मिलना चाहिए। फिर हमें लगा कि सोडियम सर से बेस्ट कोई नहीं है। तो फिर सोडियम सर से हम मिले कि सर ऐसी-ऐसी बात है, सर पूरा ब्लैंक हो रहा है और सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, होमवर्क करने का भी मन नहीं कर रहा है और सर एकदम एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। तो सर बताएँ कि और सर नींद भी नहीं लग रही है सर, मतलब कि आज 24 घंटे हो गए अभी तक सोए नहीं हैं सर। तो फिर सर ने बोला कि वो टेंशन की वजह से हो रहा है, तुम टेंशन कम कर दो और फिर मतलब कि जो हो रहा है उसे करो। ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। जो हो रहा है उसको करो, फिर थोड़ा-सा टेंशन कम लो और नींद नहीं लग रही है इसका ये उपाय है कि थोड़ा-सा सोने से पहले वो प पाँव में थोड़ा तेल-वेल लगा के फिर आराम से एकदम थोड़ा मेडिटेशन करके फिर सो, नींद लग जाएगी। सर ये एक था। और सर वैसे एमएससी सर तो उनसे कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो बोल देते हैं कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम है सर ये प्रॉब्लम, तो बोलते हैं कि वो हर समय मोटिवेट करते हैं कि ऐसी बात नहीं तुम कर सकते हो। अब ये मतलब ऐसे पूरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े ही करो, लेकिन करो, मतलब हार मत मानो, करो। और सर इन सब से छोटी-छोटी भी एडवाइस ले सकते हैं। जैसे सर बीच में हमारा वो एसएसबी था, तो सर उसमें एसएसबी हम कन्फ्यूज़ थे कि सर अरे हमको एसएसबी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सर जैसे पापा तो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि जाओ, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो इसको नहीं करना है। फिर हम अवस्थी सर से पूछे, हमें लगा कि अवस्थी सर से अच्छा तो कोई बता नहीं सकता। फिर हम उनसे पूछे कि सर ऐसी-ऐसी बात है, पापा बोल रहे हैं कि जाना है। तो सर बोले कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमको डिफेंस में जाना है, तो तब तुम जा सकते हो। हम बोले सर लेकिन हमको यही करना है। तो बोले कि फिर ठीक है तब तुम मत जाओ, एक छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, तुमको डिफेंस में नहीं जाना है। ये हो जाएगा तो डिफेंस का भूल जाओगे। अच्छा राहुल, वो स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं, चाहे वो 10th करने के बाद प्लान कर रहे हों या 12th करने के बाद आईआईटी प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, जो कोटा आना चाहते हैं, उनको आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वज्र 111 के, एक बार वो बेनिफिट्स के बारे में बताइए और कोटा ही क्यों आना है इसका भी बारे में बताइए। सर अगर वो 10th कर रहे हैं, 10th कर चुके हैं और यहाँ आना है, तो वाइब्रेंट अकेडमी उनके लिए बेस्ट है। और वज्र इसलिए क्योंकि अगर उनकी फैमिली कंडीशन नहीं सही है और वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनको एक बार वज्र का टेस्ट देना चाहिए, जिसमें उनको ₹1 में पढ़ना और हॉस्टल का और मतलब कि फिर मेस का तीनों हो जाएगा। फिर यहाँ आके कोटा में आप पूछे ना कि सर कोटा में ही क्यों आना चाहिए? सर कोटा में मतलब माहौल मिलता है। यहाँ मतलब हर एक लोग, आप यहाँ आएँगे मतलब कि कॉम्पिटिटिव माहौल है पूरा। क्लास में बैठ जाइए, आपको फ़ील नहीं होगा, आप बाहर रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप सबसे ऊपर हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि आपसे भी ऊपर बहुत लोग हैं। मतलब आप अभी कम हैं, आपको अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और ये कॉम्पिटिशन कहीं और नहीं मिल सकता, कोटा में ही मिल सकता है। तो यानी आप कहना चाह रहे हो कि कोटा में आने के बाद आपको लगता है कि जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत अच्छा है और उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल। और थैंक यू फॉर योर टाइम। है ना, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्ज़ाम। और जेईई एडवांस के बाद हम कोशिश करेंगे आपसे एक बार वापस से एक पॉडकास्ट रखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। को थैंक यू बोलना चाहते हैं और ख़ासकर नरेंद्र अवस्थी सर को और एम एस चौहान सर को। और सर इसके साथ साथ हम अपने अंकल को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिन्होंने सर बहुत सपोर्ट किया। और कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे कि सूर्य प्रकाश और आयुष और ऋषभ, ये सब मतलब कि जब हम डिमोटिवेट होते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब हम कर ही नहीं सकते हैं कि नहीं होने वाला है, तो ये लोग कहते थे कि तुम कर ले जाओगे, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल। अभी सर एडवांस का भी अभी थोड़ा लग रहा था बीच बीच में कि कैसे होगा, एडवांस नहीं हो सकता। अभी भी सर वो लोग मोटिवेट करते हैं कि करो, हो जाएगा, ट्राई तो करो एक बार।